आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ फिरोज अजीज बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रवि दुबे है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग फिरोज जी। मेरा क्वेरी था ये कि मेरे पास 5 फंड्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे इमर्जिंग ब्लू चिप है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, एक्सिस स्मॉल कैप है और PGIM मिड कैप है। हर एक में मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ हर मंथ। पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। बस मुझे ये पूछना था कि अगले 20 साल में मैं क्या 1 करोड़ तक पहुंच पाऊंगा, और मुझे ये पूछना था कि मेरा जो भी मैंने फंड्स चूज किए हैं वो क्या बैलेंस है या नहीं है, ये जस्ट मुझे पूछना था। Yes, तो आपने सुना इनका क्वेश्चन। इनके पास पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट इन्होंने 5 फंड्स लिए हुए हैं। 1 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स में, बताइए। इस 1 करोड़ का टारगेट 8,000 रुपए की SIP में पूरा हो सकता है 14% की रिटर्न में। आप करंटली 10,000 की SIP कर रहे हैं, थोड़ा बफर लेके चलना चाहिए क्योंकि रिटर्न जो है वो कांस्टेंट नहीं है FD की तरह ना। 14% की आप उम्मीद कर सकते हैं, कभी 12 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। तो आप जो 10,000 रुपए की करंट SIP कर रहे हैं उससे आपका 1 करोड़ का गोल पूरा होने की अच्छी खासी संभावना है। दैट्स पॉइंट 1 रवि जी। और रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी को हमने 1.5 साल पहले एग्जिट रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद बहुत अंडर परफॉर्मेंस आया है, -11% चल रहा है। बट एक्सिस की जो स्मॉल कैप की स्कीम है लास्ट 1 ईयर में 8% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, तो उसको आप बनाए रखें। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को बनाए रखें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGIM मिड कैप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी आपको एग्जिट करनी है। हर दर्शक के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले टॉप 4-5 AMCs की एक स्कीम आप जरूर खरीद लें। जैसे PGIM टॉप 5 में नहीं आती, आपके पास SBI जो लार्जेस्ट फंड हाउस है उसकी कोई स्कीम नहीं है, उसको ऐड करने की कोशिश करें। HDFC जो सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी भी आपके पास एक भी स्कीम नहीं है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, कॉन टैक्स प्लान, क्योंकि आपको टैक्स प्लान की जरूरत है इसीलिए कॉन टैक्स प्लान रेकमेंड कर रहा हूं रवि जी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से यहाँ पर ये आपको सजेशंस दिए गए। एक सवाल ईमेल के थ्रू लेते हैं। अबीर ने भेजा है, असम से, 35 साल इनकी उम्र है, 6 लाख इनका एनुअल पैकेज है और 25 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर और SBI कॉन्ट्रा, जिसमें 7,500 2 में और 5,000 1 में। PPF में भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट एनुअली, बताइए। यस दीपाली जी, क्विकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो अबीर का जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो बहुत प्यारा है, क्योंकि 6 लाख रुपए अगर साल के कमाते हैं तो टैक्स तो इंडिया में कम ही लगता है 6 लाख पे। बट 50,000 की पगार में अगर वो 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और सेविंग कर रहे हैं तो 40% सेव कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट रेशियो। सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े से बदलाव हैं। SBI कॉन्ट्रा को बनाए रखें, दिनेश बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड मेरे हिसाब से इनको जरूरत नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ का कॉर्पोरेट बॉन्ड को एग्जिट करके इनको कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए फॉर द स्कीम्स। और SIP बढ़ाए जब आपकी आय बढ़े। रेशियो बहुत प्यारा है, 40% की सेविंग्स इज वेरी वेरी एनलाइटनिंग। ओके, चलिए तो ये सजेशंस हैं आपके लिए। इनको इनके साथ आप आगे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाइए। कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। शुक्रिया फिरोज जी, आप आए शो में, सभी पर आपने अपनी राय दी। जाते जाते आप फिरोज जी की टॉपिक्स भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो, तो इन फंड्स के साथ कर सकते हैं। थैंक यू फिरोज आपका आने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।